हाँ तो गाइस, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जीवू चांगशा और स्वाना के साथ कुछ और कल्टीवेटर लेकर बाइजलू कॉन्टिनेंट में चली जाती हैं। वो जगह काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और पावरफुल जगह थी। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक भी थी। अब स्वाना जो कि एक प्रिंसेस है, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर एक जनरल की एंट्री हो गई थी। वो स्वाना के साथ चलने का रिक्वेस्ट कर रहा था और इसके लिए स्वाना भी कुछ देर में मान गई थी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉइजनस हो रहा है, जिसे स्मेल करते ही अच्छे अच्छे कल्टीवेटर भी मौत के घाट उतर जाते हैं। इसलिए जो उन सबको बताती हैं कि पॉइजन डिटॉक्सिफाइड तालिस्मान को अपने साथ रखना, और इसके लिए वो सब भी मान गए थे। अब जू चांगसाओ को कहती है कि क्योंकि तुम यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए इनके साथ ही रहना। मगर हमने देखा था कि चांगसाओ बड़ी तेजी से अकेले ही दूसरी तरफ निकल जाता है, जिसका पता जीव को भी चल गया था। अब आगे अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जीव चांगसाओ को ढूंढ लेती है। वो देखती है कि चांगसाओ तो जंगल के काफी ज्यादा अंदर जा रहा है और वहाँ जाना तो सख्त मना था, लेकिन चांगसाओ तो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से गुजर रहा था, जिस वजह से कोई भी बीस्ट उसे देख नहीं पाता। इधर जीव समझ जाती है कि चांगसाओ ने तालिस्मान का यूज करके अपनी ब्रीदिंग को कवर कर लिया है। अब चांगसाओ को कुछ जानवरों ने देख लिया था, तो वो जल्दी से स्मोक तालिस्मान का एक्टिवेट कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जीव कहती है कि ये बंदा तो पूरी तैयारी के साथ आया है, शायद इसे किसी खास हब्स की तलाश है। अब जीव कहती है चलो प्रिंसेस पर नजर रखने का टाइम आ गया है, नहीं तो जनरल तुम लोगों के पास जाकर मेरी बुराइयां करोगे कि मैंने तुम्हारी प्रिंसेस के साथ जाने नहीं दिया। और तभी जनरल चुपके से एक कीड़ा जंगल में भेज देता है। इधर चांगसाओ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था कि तभी एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है, मगर वो तुरंत ही साइड में हट जाता है। वो सोचता है कि मैं भी यहाँ पर आना नहीं चाहता था, लेकिन जंगल का ये इलाका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद चांगसा वहाँ पर एक स्पाइडर वेब क्रिएट करता है ताकि उसके पीछे आने वाले बीस्ट उसमें फंस जाए। जिसके बाद चांगसा हब ढूंढने के लिए निकल गया था और तभी हम उसी बीस्ट को देखते हैं, वो चांगसाओ का ही पीछा कर रहा था। इधर चांगसाओ को अपने मकड़ी के जालों से यह पता चल गया था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। अब हम कुछ ऐसे शख्स को देखते हैं जो सभी लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अब इन लोगों के एग्जैक्ट प्लान के बारे में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम सियाना को देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से जंगल में मौजूद खतरनाक बीस्ट को मार रही थी और उसकी स्किल देखकर जो बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वहीं दूसरी तरफ हम यान और वांची को देखते हैं, उन पर भी अचानक से हमला हो जाता है, मगर वांची और यान मिलकर उन असैसिन्स को दूर फेंक देते हैं। मगर तभी वहाँ पर एक स्मोक क्रिएट होता है और वो दोनों उसकी चपेट में आकर बेहोश हो जाते हैं। इधर जीव के हाथ में जेड क्रिस्टल ब्रेक होने लगते हैं। वो समझ जाती हैं कि यान और वांचिन खतरे में हैं, इसलिए बड़ी तेजी से उनकी तरफ जाने लगती हैं। मगर फिर चांगसाओ की क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है, तो जीव और जनरल डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग जाकर इन लोगों की मदद करेंगे। इधर चांगसाओ के पीछे एक बंदा लग गया था, तो चांगसाओ अपने तालिस्मान की पावर का यूज करके उसे चकमा दे देता है। मगर चांगसाओ जैसे ही उस बंदे पर अटैक करने जाता है तो वो बंदा अपने सिंग उसमें घुसा देता है। इधर जीव वांची और यान के पास आ गई थी, वो दोनों भी बेहोश पड़े थे। जीव समझ जाती है। इधर जीव यानची और यान के पास आ गई थी, वो दोनों ही बेहोश पड़े हुए थे। जीव समझ जाती है कि वहाँ पर काफी ज्यादा मिस्टीरियस हो रहा है, तो वो जल्दी से अपने आसपास पत्थरों की दीवार बनाकर सही समय रहते उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग निकलती हैं। इधर सियाना पर भी अटैक हो जाता है, मगर उसने समय रहते उसे काउंटर कर दिया था। लेकिन अब उन लोगों पर कई सारे आसमान से अटैक होने लगते हैं। इससे पहले कि वो सियानाओं को कुछ कर पाए, उसने अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से उन्हें मार दिया था। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा ब्लैक कलर की पिल को कंज्यूम करता है, जिससे वो सभी मरे हुए लोग दोबारा से जाग जाते हैं। सोना तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। इधर जीव के पीछे एक वाटर ड्रैगन लगा हुआ था, वो समझ जाती है कि ड्रैगन ट्रैप एरिया है, तो उसे ब्रेक करने की कोशिश करती है। और जैसे ही उसे ये पता चलता है वो उसे ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर वो एरी ब्रेक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसलिए वो उस ड्रैगन पर चिल्लाने लगती है। वो कह रही थी
कि तुम मेरे साथ ऐसे घटिया ट्रिक क्यों खेल रहे हो, अगर दम है तो मेरे साथ फाइट करो। और तभी बाकी बच्चे जेड क्रिस्टल भी उससे इशारा कर देते हैं कि सियाना और यान किंग भी खतरे में हैं। इधर वो असैसिन चांग साओ से कह रहा था कि तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये तो असली चांग साओ है ही नहीं, उसका पेपरमैन है। दरअसल चांग साओ की सुपर नेचुरल पावर्स उस पेपरमैन में जान डालकर उसे एज ए ह्यूमन यूज कर सकती है। और तभी उस पर एक पॉइजनस स्मोक से हमला हो जाता है। वो बंदा चारों ओर से यांग साओ को ढूंढ रहा था। तभी चांग साओ उस पर स्काई चेजिंग अम्ब्रेला का यूज करता है और उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है। तो वो हंसते हुए कहता है कि बच्चे तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। जिसके बाद उस अम्ब्रेला को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर कई सारे स्लैश अटैक कर देता है। साथ ही उस अम्ब्रेला पर भी हमला कर रही थी। अब वो जैसे तैसे उसके पास जाता है। अम्ब्रेला उस पर तेज रोशनी से अटैक करने लगती है और उसे नीचे फेंक देती हैं। अब वो बंदा एक जगह ट्रैप हो गया था। तब तक चांग साओ भी बाहर आ चुका था। वो उस बंदे के कई सारे अटैक्स कर रहा था, लेकिन वो बंदा उन सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए चांग साओ फाइनली उसके सामने आकर सीधा उसके माथे पर अपने एरो से हमला करता है। उसने अपने पेपर तालिस्मान को भेज दिया था। पेपर तालिस्मान उसे जकड़कर उस पे पॉइजन से हमला कर रहे थे। पॉइजन इतना खतरनाक था कि वो बंदा सीधा जलकर राख हो जाता है। अब चांग साओ पेपर तालिस्मान को ऑर्डर देता है कि इस बंदे की सोल से सभी बुराइयां निकाल कर प्रे करो ताकि दोबारा से रिइंकार्नेट हो पाए, ताकि ये बंदा अगली लाइफ में कोई अच्छा इंसान बन पाए। तो पेपर तालिस्मान तुरंत ही काम पर लग जाते हैं, उनके लिए प्रे करने लगते हैं। साथ ही उनके सोल से सारी बुराइयों को वेनिश कर रहे थे। उनका काम खत्म होने के बाद वहाँ क्रिएट हुई सील्ड अम्ब्रेला भी चली जाती है। वो तालिस्मान कहता है कि हम सब मिट्टी से ही बने हैं और इसी में मिल जाएंगे। चांग साओ को उस बंदे की स्टोरेज रिंग भी मिल चुकी थी। वो कहता है कि मैंने अपना पेपरमैन खो दिया, लेकिन बंदे ने मुझे ये रिंग मिल गई है। इट मीन्स कि इस फाइट में मेरा कोई लॉस नहीं हुआ। वही दूसरी तरफ जू अभी भी ड्रैगन ट्रैप एरिया में फंसी हुई थी। वो कहती हैं कि बाप रे, मुझे तो इस एरिया में बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। अगर यहाँ पर मेरे सीनियर होते तो बहुत अच्छा होता। और तभी उसकी सीनियर को छींक आ जाती हैं। वो समझ गए थे कि जीव उन्हें याद कर रही है। इधर सियाना उन असैसिन के साथ फाइट करके थक गई थी। वो कहती हैं कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, क्यों हम पर अटैक कर रहे हो। तभी वहाँ पर जनरल युएन पहुँच जाता है। वो कहता है कि प्रिंसेस, तुम्हारे राज्य ने 100 सालों तक हमारे कॉन्टिनेंट के कई कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और इस अटैक में मेरा गांव भी तबाह हो गया। और इसी वजह से मैंने तुम्हारा वफादार होने का नाटक किया था ताकि मेरे मकसद में मैं पूरा हो जाऊं। इधर सीनियर जू समझ गई थी कि ये सब जनरल की ही प्लानिंग थी, क्योंकि जैसे ही उसके पास चला गया था वहाँ पर ड्रैगन एरिया क्रिएट हो गई। और तभी उसे याद आता है कि चांग साओ ने बाइजुलू जाने से पहले जू को बताया था कि ये बंदा दूसरे ओरिजिन का है, ये हमारे कंट्री का नहीं है, तो इससे जल्दी से भरोसा मत करना।